साथी प्रत्याशी जीत रहे हैं। देश में आपकी बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। यह जन जन की आवाज़ है, जन जन का संकल्प है और जन जन का आशीर्वाद भी मिल रहा है। देश में मोदी लहर है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। यह गठबंधन 2017 में भी बना था। तब सपा भी की कुछ हैसियत थी और कांग्रेस की भी हैसियत थी, लेकिन आज ये दोनों पार्टियां, बल्कि मैं कहूँ उसमें बसपा भी जोड़ लूँ, तो तीनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई। इनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है। उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ सबका विकास के लिए, कुछ का साथ कुछ का विकास या कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ और तुष्टीकरण करने का काज, कुछ का साथ और परिवार का विकास, इसका युग अब खत्म हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीत रही है और जीतेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव राम गोपाल कहते हैं कि इस तरह के बयान मंदिरों में देने वाले लोग पाखंडी है। और देखिए, प्रोफेसर राम गोपाल जी मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं उनकी गाली का जवाब गाली से नहीं दूंगा, लेकिन लोगों से अपील जरूर करूंगा कि उनके गाली का जवाब कमल का फूल खिला करके दें, साइकिल को उड़ा करके सैफई तक भिजवा करके दें और सपा को समाप्तवादी पार्टी बना करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को खत्म करके और जिस तरह संविधान में परिवर्तन करना चाहती है, ये अखिलेश यादव लगातार कहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न संविधान बदलना चाहती है और न लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी देश की 140 करोड़ जनता की सेवा किया है और सेवा करना चाहती है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहती है, गरीबों को अमीर बनाना चाहती है, नौजवानों को रोजगार देना चाहती है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना चाहती है। ये चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, जिनको लोकतंत्र या संविधान खतरे में नजर आता है। लोकतंत्र संविधान खतरे में नहीं है, बल्कि इनका राजनीतिक भविष्य खतरे में है। इनके राजनीतिक सूर्य का अस्त होना सुनिश्चित हो गया है। 4 चुनाव हार करके हार का चौका लगा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ कहते हैं, जब दिया बुझने वाला होता है तो जरा ज्यादा उसकी लौ छूटती है, तो वह अब सपा समाप्त होने वाली है, इसलिए इस प्रकार की बात। लेकिन वो कह रहे हैं अग्निवीर की तरह से पुलिस की खाकी भी अब 3 साल ही करने वाले हैं। वो सत्ता में ना है ना आने वाले हैं। जब सत्ता में है भी नहीं, आने वाले भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उनको कैसे मालूम है। हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करेंगे, इसीलिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद हमें मिल रहा है। कह रहे हैं कि पहले चुनाव के बाद 1.5 सीटें भाजपा की आएंगी। श्री राहुल गांधी जी के अगुवाई में आप 2014 से चुनाव इस देश का देख रहे हैं और 2014 हार चुके, 19 हार चुके, 24 हारने जा रहे हैं। और श्री अखिलेश यादव जी 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 का लोकसभा गठबंधन के बाद भी हारे, 2022 का विधानसभा भी हारे, अब उनकी 5वीं हार है। तो मैं कहना नहीं चाहता, मेरे मुंह से वो अच्छा नहीं लगता। ये पप्पू और गप्पू की जोड़ी है जिसका कोई भविष्य नहीं। धन्यवाद।